हेलो एवरीवन, वेलकम चैनल लर्न विद ईज। आज हम सॉल्व करेंगे ऑल इंडिया 2016 के क्वेश्चन पेपर में जो आपके पास क्वेश्चन आया था चेंज इन पीएसआर का। उसे आप कैसे प्रेजेंट करोगे, सॉल्व करोगे, सब कुछ समझना है तो मेरे साथ एंड तक बने रहना। ऑनलाइन क्लासेस के लिए आप मुझे स्क्रीन पर दिए गए इस नंबर पर व्हाट्सएप कर सकते हो अपना नाम और क्लास। और अगर आप सॉल्यूशन ढूंढ रहे हो डीके गोयल और टीएस ग्रेवाल न्यू एडिशन बुक के, तो चैनल की प्लेलिस्ट को क्लिक करो, आपको सभी सॉल्यूशन अपलोडेड मिलेंगे। कम्युनिटी सेक्शन पर क्लिक करने पर एमसीक्यूज मिलेंगे क्विज की फॉर्मेट में, और एमसीक्यूज के सॉल्यूशंस हैं शॉर्ट्स में। तो बहुत कुछ है चैनल पर, विजिट द चैनल। अच्छा लगे तो शेयर और सब्सक्राइब जरूर करना। क्वेश्चन में दिया है कि आरएसटी 3 पार्टनर है, प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो 1:2:3 है, जिसे चेंज करके इन्होंने इक्वली कर लिया 1:1 में। इस डेट को इन्होंने रिवैल्यूएशन की है, एसेट्स और लाइबिलिटीज को। गुडविल की वैल्यूएशन 1,50,000 है। ये सेल्फ जनरेटेड गुडविल है। आपको क्या करना है, रिवैल्यूएशन अकाउंट, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट और बैलेंस शीट नई फर्म की बनानी है। कैसे करोगे स्टार्टिंग? हमेशा एक स्टेप याद रखो कि आपको कौन कौन से स्टेप्स को फॉलो करना है। अगर आप वो सीक्वेंस बना के रखोगे तो आप कोई भी चीज मिस नहीं करते हो और कहीं पर भी मिस्टेक नहीं होती। आपको जैसा कि ये सब कुछ बनाने के लिए कहा है, तो सबसे पहले तो फॉर्मेट तैयार रखो और उसके बाद सबसे पहले हम करेंगे गुडविल की एडजस्टमेंट। तो गुडविल के एडजस्टमेंट के लिए आपको क्या चाहिए, सेक्रीफाइसिंग रेशो। हम क्यों सेक्रीफाइसिंग रेशियो निकाल रहे हैं? क्योंकि अगर ये प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो ओल्ड रेशियो से न्यू रेशियो 1:1 हो गई है, तो किसी का शेयर ऑफ प्रॉफिट इंक्रीज हो रहा है और किसी का डिक्रीज हो रहा है। तो इसकी वजह से जो गुडविल आज आप नहीं बांट रहे हो, फ्यूचर में बांटोगे, तो उससे उसका शेयर ऑफ प्रॉफिट और शेयर ऑफ गुडविल वो भी इंक्रीज और डिक्रीज होगा। तो उस चीज को एडजस्ट करेंगे, जिसका नुकसान हो रहा है उसको कंपनसेट किया जाएगा ताकि फ्यूचर में उसको नुकसान ना हो। तो उसके लिए आप क्या करोगे, ओल्ड रेशो माइनस न्यू रेशो कैलकुलेट करो। देखो, आर का शेयर ऑफ प्रॉफिट इंक्रीज हो रहा है इतनी फ्रैक्शन से। अगर शेयर ऑफ प्रॉफिट इंक्रीज होता है ना, तो इसका मतलब उसका शेयर ऑफ गुडविल भी इंक्रीज होता है। एस पर तो कोई भी इंपैक्ट नहीं है, लेकिन टी का शेयर ऑफ प्रॉफिट डिक्रीज हो गया, मतलब इसका शेयर ऑफ गुडविल भी डिक्रीज होगा। इसका शेयर किसको मिल रहा है, आर को मिल रहा है। एक तरह से टी ने अपना शेयर आर को बेचा। अगर ये बेच रहा है तो इसको पेमेंट मिलेगी। कितनी पेमेंट मिलेगी, कैसे कैलकुलेट करोगे? हम बात कर रहे हैं गुडविल। गुडविल हमारी 1,50,000 है, इसका 1/6 जिसकी वैल्यू हो जाएगी 25,000। तो आर गेनिंग पार्टनर है, एक तरह से वो खरीद रहा है तो वो पेमेंट करेगा, और टी सेल कर रहा है, बेच रहा है, तो उसको मिलेंगे 25,000। गेनिंग पार्टनर डेबिट होगा और सेक्रीफाइसिंग पार्टनर क्रेडिट होगा। पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट आपको बनाने हैं, तो डायरेक्टली इसकी पोस्टिंग साथ के साथ करते जाओ। ओपनिंग बैलेंस बैलेंस शीट से लिखो, यहां से 1,50,000 25,000। इसके बाद आर के कैपिटल अकाउंट को आपको डेबिट करना है और टी के कैपिटल अकाउंट को क्रेडिट करना है। यहां पर ध्यान से पोस्टिंग करना है, यहाँ पर ज्यादातर आप लोग गलती करते हो। नेक्स्ट स्टेप हमारा होगा रिवैल्यूएशन का। तो रिवैल्यूएशन में आपके पास दिया है कि लैंड की वैल्यू 50,000 से 80,000 हो गई। 30,000 से एसेट की वैल्यू इंक्रीज होना आपके लिए फायदा है। फायदा है तो हम कहा लिखेंगे, क्रेडिट साइड पे, राइट। अब आप सोच रहे होगे ये रिवैल्यूएशन अकाउंट का पर्पस क्या होता है। सुनो, हम एक तरह से क्या मान के चलते हैं चेंज इन पीएसआर के टाइम पर कि हम बिजनेस को वाइंड अप करें, कर नहीं रहे हैं। मान के चलते हैं कि आज की डेट में अगर हम इन एसेट्स और लाइबिलिटीज को बेच के खत्म कर दें तो क्या होगा। तो लैंड को अगर आप बेचोगे तो 30,000 का प्रॉफिट होगा, और वो प्रॉफिट होगा तो तीनों पार्टनर से बटेगा। बढ़ता तो कौन सी रेशो में बढ़ता, 1:2:3 की रेशो में। तो वही चीज हम कर रहे हैं कि पुरानी जो एसेट्स हैं, अगर आज हम इनको दोबारा से खरीदते हैं तो कितना हमें प्रॉफिट होगा या कितना नुकसान होगा, उस हिसाब से आप देखते हो। और नई बैलेंस शीट में आप रिवैल्यूड आज की वैल्यू लेके चलते हो कि आज हमने इन एसेट्स को खरीदा है, राइट। हमने खरीदा नहीं, हम इसी वैल्यू से लेके चल रहे हैं, लेकिन ये प्रॉफिट तो है ना। तो ये हमने 30,000 रुपये बचा लिए, तो यही वो प्रॉफिट है जिसे आप लिख रहे हो। सारी सीक्वेंस समझ में आ गई? बिल्डिंग आपकी 6% से डेप्रिशिएट, डेप्रिशिएट का मतलब वैल्यू डिक्रीज होना। 6%, 50,000 का 3,000 डिक्रीज होने का मतलब है आपका नुकसान हो रहा है 3,000 से, तो डेबिट साइड पे लिखोगे। क्रेडिटर्स 6,000 के ऐसे हैं जिन्हें आपको पेमेंट नहीं करनी, तो लाइबिलिटी जब डिक्रीज होती है, कम हो जाती है, तो आपके लिए फायदा है। तो फायदा है तो 6,000
क्रेडिट साइड पे लिखोगे। अब क्रेडिट साइड का टोटल ज्यादा है डेबिट साइड से, तो आपका 33,000 का प्रॉफिट है, जिसे आप पार्टनर्स में डिस्ट्रीब्यूट करोगे। तीनों की प्रॉफिट शेयरिंग रेशो कौन सी, ओल्ड रेशो, और प्रॉफिट है तो तीनों के लिए फायदा है, तो इनके कैपिटल अकाउंट क्रेडिट होंगे। एंड में लिखो टोटल, साथ के साथ रिवैल्यूएशन का प्रॉफिट आ जाएगा आपका यहाँ पर 5,500, 11,000, 16,500। नेक्स्ट अब आपको बैलेंस शीट में चेक करना है कोई रिजर्व्स हैं क्या। हाँ, एक जनरल रिजर्व है आपका 30,000 का, इसे भी आपको बांट करके खत्म कर देना है, क्योंकि ये पहले के प्रॉफिट का एक हिस्सा है जो कि आपने बांटा नहीं था, तो इसे भी हम डिस्ट्रीब्यूट कर देंगे ओल्ड रेशो में और पार्टनर्स के अकाउंट में ट्रांसफर हो जाएगा। ये भी खत्म हो गया आपका 5,000, 10,000, 15,000। अब बारी आती है कि हम इनके पार्टनर्स के अकाउंट का बैलेंस निकालें। क्लोजिंग बैलेंस कितना आएगा, तीनों के बैलेंसेस आ गए 85,500, 71,000, 81,500। एंड में लिखो टोटल, कैपिटल अकाउंट भी हो गया आपका कंप्लीट। अब आ जाओ बैलेंस शीट पर। बैलेंस शीट में लैंड आपकी 80,000 की हो गई, बिल्डिंग आपकी 50,000 से 3,000 से डिक्रीज हो गई, है ना। तो 3,000 से डिक्रीज हो गई मतलब 50,000 की, 47,000 की रह गई। प्लांट आपका 1 लाख का एज इट इज है, स्टॉक आपका 40,000 है, डेटर्स आपके 30,000 है, और बैंक का बैलेंस 5,000 ही है, कोई चेंज नहीं आया। इधर आपकी लाइबिलिटीज में क्रेडिटर्स आपके 44,000 के हो जाएंगे, 6,000 कम हो गए थे ना। जनरल रिजर्व आपका खत्म हो गया, डिस्ट्रीब्यूट कर दिया। कैपिटल के बैलेंसेस आपके तीनों पार्टनर्स के कैपिटल अकाउंट से यहां से लिखोगे आप। टोटल आ गया 2,38,000। तो एसेट्स और लाइबिलिटी साइड का टोटल मैच हो गया है, तो इसका मतलब आपकी बैलेंस शीट कंप्लीट हो गई है, परफेक्टली आपने बना दी है बिना मिस्टेक के, तो फुल मार्क्स पक्के हैं। तो इस तरह से आपको क्वेश्चन को बनाना है, वर्किंग नोट्स बनाने हैं। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट क्वेश्चन के साथ, प्रैक्टिस जारी रखते हुए। गुड बाय एंड टेक केयर।